नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पराली जलाने से रोकने के लिए कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 1305, यानी कि 1305 करोड़ रुपए को इस बात के लिए मंजूरी मिली है कि पराली ना जलाई जाए, उसके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएं। आप लोगों को पता होगा कि जो धान बोए जाते हैं उसके बाद जो भी वेस्ट बच जाता है उसको किसान जला देते हैं, इसी को बोलते हैं पराली जलाना। अब इस बात के ऊपर बहुत सारा प्रदूषण होता था और इस बात पर विवाद होता था 4 राज्यों के बीच में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इनमें विवाद होता था, तो इससे बचने के लिए हरियाणा ने अब योजना बनाई है जिसका नाम है कृषि यंत्रीकरण योजना। उसी योजना का एक पार्ट ये भी है कि जो पराली जलाते हैं किसान, उसको रोकना है। उसके लिए किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी कि जो किसान नहीं जलाएंगे पराली, उनको 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इस योजना के लिए जो टोटल 1305 करोड़ की योजना है, इसमें से 170 करोड़ देगी केंद्र सरकार, बाकी लगाएगी राज्य सरकार। अब ये योजना संबंधित है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से। तो इसके मंत्री हैं, हरियाणा में इसके मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, और इंडिया में जो कृषि मंत्री हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने आईसीयू में भर्ती मरीजों को स्क्रीन पर दिखाए जाने की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है एम्स। एम्स होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। देखिए, पहले ये प्रावधान था कि जो भी मरीज आईसीयू में रहेंगे उनके पास फ़ोन अलाउड था रखना, लेकिन जो भी मरीज आईसीयू में एडमिट होते हैं वो इस हालत में होते ही नहीं है कि वो फ़ोन का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए अब एम्स ने नई शुरुआत की है कि जो उसके परिजन हैं उन्हें परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। उन्हें बाहर स्क्रीन पर, टीवी पर सब कुछ दिखता रहेगा कि मरीज़ किस हालत में है, क्या हो रहा है उसके साथ, कौन सी उसे दवाइयाँ दी जा रही हैं, वो सब कुछ मरीज़ के बारे में वो लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एम्स ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर कॉल करके वो पता कर सकते हैं कि उनके परिजन की हालत कैसी है। अब एम्स की बात आई है। एम्स की स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में 2 जून 1956 को। अगला क्वेश्चन है, आयकर दाताओं के करों के आकलन के लिए कब तक का समय दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 31 अगस्त। जो सीबीडीटी है, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, उसके जो चेयरमैन है पीसी मोदी, उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि जो भी आयकर दाता हैं उनके करों का आकलन इस मंथ के एंड तक कर लिया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से वैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न की जो डेट है वो कई बार बढ़ाई जा चुकी है। तो अब उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि इस मंथ में हर हालत में ये काम कंप्लीट करना है, डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्चुअल म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इन्होंने वर्चुअल म्यूजियम स्थापित करने को बोला है, यानी कि जो म्यूजियम होता है उसमें तरह तरह की आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सेबी ने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं उनको या तो फ़ोटोज़ के रूप में या वीडियो के रूप में या उनके बारे में लिखा जाएगा, या मीडिया की खबरें जो भी छपी हैं, जो भी पेंटिंग है, या क्विज़ के रूप में, या समाचार पत्रों में जो भी उनके बारे में प्रकाशित हुआ है, वो सारी चीज़ें इस वर्चुअल म्यूज़ियम पर, यानी एक तरह से जैसे वेबसाइट होती है उसी तरह से वर्चुअल म्यूज़ियम बनाया जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अब सेबी ने घोषणा की है, तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं फिलहाल अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितने महिला विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 11। हरियाणा की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं कमलेश डाडा, उन्होंने मुख्यमंत्री हैं जो मनोहर लाल खट्टर, उनको राखी बांधी थी रक्षाबंधन के त्यौहार पर, और तोहफे में उन्होंने मांगा कि एक महिला कॉलेज और हरियाणा को सौंपा जाए। तो उन्होंने इसका तोहफा कमलेश डाडा जी को दिया है। पहले से ही उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि 10 महिला विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। अब ये एक और जो तोहफे में मिल गया है, तो टोटल 11 महिला विश्वविद्यालय हरियाणा में बनेंगे और देश का ये पहला राज्य होगा जहाँ पर हर 15 किलोमीटर की सरकमफेरेंस में एक महाविद्यालय बनाया जाएगा। हरियाणा में अगर कॉलेजों की बात करें तो टोटल यहाँ सरकारी कॉलेज हैं 161,
और उनमें से 97 पिछले 5 वर्षों में यानी कि मनोहर लाल खट्टर द्वारा ही बनाए गए हैं। अब ये हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, फर्जी दस्तावेजों से रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को बचाने के लिए कब तक का समय दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 15 सितंबर। जो भी खिलाड़ी हैं जो बीसीसीआई के खेलों में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बीसीसीआई में जो गेम होते हैं वो एज के अकॉर्डिंग होते हैं कि भाई इतने आयु वर्ग में, जैसे 15 से 18 हो गया या 16 से 18 हो गया, इस तरह के आयु वर्ग डिसाइड होते हैं हर खेल के लिए अलग अलग। पर बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, अपने एज से रिलेटेड फर्जी दस्तावेज जमा करवा देते हैं जिससे कि वो कम आयु वर्ग में खेल सकें और ज़्यादा टाइम उन्हें मिल सके खेलने के लिए। तो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या तो वो 15 सितंबर तक खुद अपनी गलती कबूल करें कि मैंने यहाँ ये फर्जी दस्तावेज़ दे रखे हैं, तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 15 सितंबर तक वो नहीं बताता है और उसके बाद जांच होने पर पता चलता है कि उसके जो भी दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं, तो उस पर 2 साल का तो प्रतिबंध लगाया जाएगा और 2 साल ख़त्म होने के बाद भी उसे कोई मौका नहीं मिलेगा किसी भी तरह के खेल में खेलने का। और इस चीज़ की सूचना देने के लिए बीसीसीआई ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। 2 हेल्पलाइन नंबर हैं, वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। अब ये बीसीसीआई ने अनाउंस किया है, तो बीसीसीआई होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर है राहुल द्रविड़। ये टास्क फोर्स क्या होता है? कोरोना से रिलेटेड जानकारी देने के लिए या उसके बारे में जागरूक करने के लिए, जो भी मामले उनकी जानकारी देने के लिए टास्क फोर्स बनाया जाता है जिससे कि कोरोना को रोकने में थोड़ी हेल्प मिल सके। ये जो राहुल द्रविड़ हैं ये फिलहाल एनसीए यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी उसके प्रमुख भी हैं। जब ये जो टास्क फोर्स है इसमें इनके साथ एक चिकित्सा अधिकारी होगा, एक स्वच्छता अधिकारी भी होगा और बहुत जो भी सख्त नियम बने हैं खिलाड़ियों के लिए वो सारे ये टास्क फोर्स उन्हें बताएगी कि ये आपके नियम हैं, अगर कोई इनका पालन नहीं करता है तो उसको दंड भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैट ने चीनी प्रायोजकों को बरकरार रखने के कारण किसकी शिकायत की है? तो इसका राइट आंसर है बीसीसीआई। कैट क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिलहाल बीसी भरतिया और जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने शिकायत की है अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं भारत के और विदेश मंत्री हैं जो एस जयशंकर, उनको रिटर्न में कंप्लेंट लिखी है कि ये जो बीसीसीआई है ये चीन के प्रायोजकों को शामिल करना बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो संस्था है ये चीन के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान चला रहा है कि जो भी चीनी वस्तु हैं उनका बहिष्कार किया जाए। और इसी कारण से ये अब बहिष्कार कर रहे हैं आईपीएल का कि आईपीएल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बीसीसीआई चीनी प्रायोजकों का यूज़ करेगी। अब ये रिलेटेड है खेल से, तो खेल मंत्री आपको पता होने चाहिए। भारत के खेल मंत्री हैं फिलहाल किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के नंबर 1 गोल्फर कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है जस्टिन थॉमस। ये जस्टिन थॉमस है अमेरिका के। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल इन्होंने फेडेक्स सेंट ज्यूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट खिताब जीता है। इंडिया के जो गोल्फर हैं अर्जुन अटवाल, वो फिलहाल 53rd पोजीशन पर हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन में किस तूफान के कारण अलर्ट जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हागू पिट। ये जो तूफान है ये चीन के पूर्वी तट पर टकराएगा, इससे बहुत ही भारी बारिश आएगी, तेज़ हवा होंगी। अब ये चीन में आएगा तो चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है युआन और प्राइम मिनिस्टर है सी जिनपिंग। अब आज की जानकारी, देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा जो था वो 4 अगस्त 1965 को शुरू किया गया था और ये एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान था। इसको बनाया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने और इसमें सहयोग लिया था ब्रिटेन का। अब कल का हमारा क्वेश्चन, कल मैंने आपसे पूछा था
कि शिक्षा नीति में कितने वर्षों बाद बदलाव हुआ है, तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष बाद। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस देश के जंगलों में हाल ही में आग लग गई है? आपके ऑप्शन है साउथ इंडिया, चिली, कैलिफोर्निया, अटाकावा। इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और जितना डिटेल में पता है उतना डिटेल में बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सारी अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।